तो इटर्नल्स मूवी रिलीज होने के बाद हमें मार्वल में एक और सुपर हीरो टीम देखने को मिल चुकी है और ये टीम कितनी ज़्यादा पावरफुल है आपने मूवी में ये तो देख ही लिया होगा। और इस टीम में 10 मेंबर्स हैं जिनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स हैं। पर क्या ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो टीम एवेंजर्स के सामने टिक पाए या फिर उसे एक फाइट में हरा भी दे। और आप में से जो लोग एवेंजर्स के कट्टर फैन हैं नाराज मत होना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि एवेंजर्स इटर्नल्स को नहीं हरा सकते हैं। अब आप कमेंट में जाकर मुझे गालियाँ दे, इससे पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए और फिर डिसाइड करो कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो हम इस वीडियो में सारे यानी कि 10 के 10 इटर्नल्स को लेंगे और एवेंजर्स के हर मेंबर को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा एंड विजन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इटर्नल्स की पावर्स के साथ। तो सारे इटर्नल्स के पास सुप्रीम स्ट्रेंथ, सुप्रीम ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की पावर है और ये सारे के सारे कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर रखते हैं। और सारे इटर्नल्स की एज मिलियंस ऑफ ईयर्स की है। बट आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इटर्नल्स की उम्र 7000 साल ही है। तो हमने मूवी में ही देखा है कि जब भी उन्हें किसी मिशन पर भेजा जाता है तो मिशन कंप्लीट होने के साथ ही उनकी याददाश्त भी मिटा दी जाती है। बट अगर हम नॉर्मली भी देखें तो अब भी प्रेजेंट में उनकी याददाश्त 7000 सालों से नहीं मिटाई गई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस 7000 सालों का है। तो सारे एवेंजर्स के एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा है और सारे इटर्नल्स ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर हैं। और अगर हम सारे इटर्नल्स की एक्स्ट्रा पावर्स को देखें जिसके कारण हर इटर्नल एक दूसरे से अलग भी हो जाता है, तो शुरू करते हैं इटर्नल्स की लीडर एजेक के साथ, जो इटर्नल्स की सबसे ओल्ड मेंबर भी है। एजेक के पास सेल्फ हीलिंग की पावर है और सेलेस्टियल्स के साथ ये कम्युनिकेट भी कर सकती है। और इसके अलावा इसके पास अगर कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी है तो वो हमें मूवी में नहीं दिखाई गई है, तो इसलिए हम यही मानेंगे कि इसके पास सिर्फ ये 2 एबिलिटीज़ हैं। तो अब हम बाकी इटर्नल्स की पावर्स भी देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं इकारिस की। तो ये इटर्नल्स का मोस्ट पावरफुल मेंबर है जिसकी पावर सेम सुपरमैन जैसी ही है। ये सुपरमैन की तरह उड़ सकता है और अपनी आंखों से कॉस्मिक रेज भी छोड़ सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मकारी। तो ये इटर्नल्स की फास्टेस्ट मेंबर है और इटर्नल्स में मेरी फेवरेट कैरेक्टर भी है और इसकी रनिंग स्टाइल भी सभी स्पीडस्टर में सबसे अलग और बेस्ट भी है। अगर सारे इटर्नल्स में इकारिस को कोई अच्छी खासी टक्कर दे सकता है तो वो मकारी ही है। अब बात कर लेते हैं सर्सी की। तो सर्सी के पास बेसिकली मैटर मैनिपुलेशन की पावर है, जिससे इसने बस को फूल और एक जिंदा सेलेस्टियल को आइस में कन्वर्ट कर दिया था। अब मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसूंगा और अब बात कर लेते हैं गिलगमेश की। तो ये इटर्नल्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर भी माना जाता है और ये खाना भी अच्छा खासा बना लेता है। इसने एक जाइंट डेमिएंट को अपने सिर्फ एक ही झापड़ से दूर फेंक दिया था। नेक्स्ट मेंबर है स्प्राइट। ये 13 साल की बच्ची से दिखने वाली लड़की की भोली शक्ल पे मत जाना, क्योंकि ये भी सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी होल्ड करती है और इसके पास इल्यूजन क्रिएट करने की भी सुपर पावर है, जिससे इसने न जाने कितने लड़कों का काटा है, वो भी बुरा वाला। और मूवी के लास्ट में इसने कई सारे वोल्केनो भी क्रिएट कर दिए थे। अब बात कर लेते हैं हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार किंगो की, जो बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा है और अपनी आंखों से नहीं उंगलियों से गोली मारता है। ये कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके सामने वाले पर गोलियों की तरह फायर कर सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं सामने वाले को। और ये सब अगर आपको कम लग रहा है तो ये अपने हाथों से गोकू की तरह कॉस्मिक बॉल्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्रूग। तो ड्रूग एक पावरफुल टेलीपैथ है जो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, जो इसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और अगर बात करें थिना की, तो थिना एक पावरफुल वॉरियर है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्किल्ड है। और सोने पे सुहागा तो ये है कि इसमें एला की आत्मा भी है। नहीं समझे तो मैं किस लिए हूँ यार। ये बंदी कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके किसी भी टाइप ऑफ वेपन में कन्वर्ट कर सकती है, जिससे इसने इटर्नल्स के लगभग सारे मेंबर्स को हट किया है। अब बात कर लेते हैं लास्ट कैरेक्टर फास्टोस की। तो इटर्नल्स का ये मेंबर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, जिसने काफ़ी सारे इन्वेंशंस किए, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी आता है और यही इसकी पावर भी है। ये कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके किसी भी मशीन या हथियार में कन्वर्ट कर सकता है और इसी पावर से इसने लगभग हमारे सस्ते सुपरमैन इकारिस को बीट भी कर दिया था। तो अब आपको इटर्नल्स की पावर्स का पता चल गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं एवेंजर्स की। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एवेंजर्स का एक ऐसा मेंबर भी है जो इटर्नल्स को एक साथ बीट करने की पावर रखता है। वो थोर नहीं है, हमें ज़्यादातर लोग थोर के बारे में सोच लेंगे, तो वो है विजन। तो विजन एक एंड्रॉइड है और इसी कारण इसका माइंड कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। और अगर ये अपनी फेजिंग की पावर का अच्छे से यूज करे तो कोई इटर्नल इसे छू भी नहीं सकता और ये उन सभी को मार भी सकता है। अब विजन को साइड में कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी एवेंजर इटर्नल्स को अकेला बीट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ एक चांसेस बनते हैं, बट उसे हम आगे डिसाइड कर लेंगे। अगर बात करें मेन 6 एवेंजर्स के बेस्ट वर्जन्स की, तो इटर्नल्स उन्हें इजीली बीट कर सकते हैं। अगर मेन 6 एवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को लें, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर वाला थोर, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन विद मार्क 85 आर्मर और केव विद म्योलनिर,
तो इन्हें भी इटर्नल्स हराने की पावर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो 3 मेंबर हैं, ब्लैक विडो, हॉकाई और कैप्टन अमेरिका, इन तीनों को मकारी या फिर इकारी से एक ही पंच में नॉकआउट कर सकते हैं। क्योंकि ब्लैक विडो और हॉकाई नॉर्मल ह्यूमंस हैं, और भले ही कैप्टन के पास म्योलनिर हो, बट उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो पीक ह्यूमन की है। और बच्चे 3 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स, और अगर फाइट के दौरान सर्सी उन्हें गलती से भी टच कर लेती है तो फिर वो तो गए। और तब भी अगर एवेंजर्स के पास जीतने के चांसेस हैं, तो मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ कि इटर्नल्स के पास एक ऐसा मेंबर भी है जो इन सभी का माइंड कंट्रोल कर सकता है, जो इन्हें फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा और इटर्नल्स इजीली विन कर जाएंगे। और मैं आपको एक पॉइंट भी क्लियर कर दूं कि सारे इटर्नल्स मिलके मोस्ट पावरफुल 3 एवेंजर्स, आयरन मैन विद मार्क 85 आर्मर, द इनक्रेडिबल हल्क और थॉर इन्फिनिटी वॉर वाला, इन तीनों को फिजिकली बीट नहीं कर सकते सारे इटर्नल्स मिलके भी, बट एक्स्ट्रा तरीकों से इन्हें बीट किया जा सकता है। और मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ कि अगर सारे एवेंजर्स प्रिपरेशन के साथ आए तो इटर्नल्स के पास जीतने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। तो ये तो बात होगी मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ एवेंजर्स की। अब बात कर लेते हैं मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स वर्सेज इटर्नल्स की। तो क्या अब इटर्नल्स के पास जीतने का चांसेस बचते हैं, देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर एवेंजर्स का जो पावर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि अब एवेंजर्स के पास है डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल मैजिशियन, वांडा जैसी रियलिटी रैपर, थोर द इनक्रेडिबल हल्क और कैप्टन मार्वल जैसे पावरफुल कैरेक्टर, और आयरन मैन जैसे जीनियस कैरेक्टर, और एंट मैन जो कि अपना साइज भी मैनिपुलेट कर सकता है। और अब अगर हम पावर लेवल वाइज देखें तो इटर्नल्स पावर लेवल में एवेंजर्स के अब आसपास भी नहीं है, बट क्या पावर लेवल हाई होने से इटर्नल्स को बीट किया जा सकता है? तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, नहीं, क्योंकि बेशक एवेंजर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो इटर्नल्स से, तब भी इटर्नल्स के पास जीतने के चांसेस हैं, और वो भी काफ़ी हाई लेवल पर। तो इन चांसेस को भी देख लेते हैं, क्योंकि अब भी एवेंजर्स के पास नॉर्मल ह्यूमंस हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा। इन्हें तो मकारी और इक्रिस एक पंच से ही नॉकआउट कर देंगे अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड से, और इनको पता भी नहीं चलेगा। और बचेंगे 4 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स। तो अब भी इटर्नल्स के पास है ड्रूग, जो इनका ही माइंड कंट्रोल कर सकता है। तो फिर अब भी एवेंजर्स के जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन अगर फाइट शुरू होते ही एवेंजर्स किसी भी तरीके से ड्रूग को बीट कर देते हैं, तो फिर इटर्नल्स के पास भी जीतने का कोई भी चांस नहीं बचता। अगर इटर्नल्स मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ एवेंजर्स से जीत सकते हैं तो वो है माइंड कंट्रोलिंग, अदरवाइज उनका कोई भी चांस नहीं बनता है। और पावर लेवल वाइज भी एवेंजर्स का पावर लेवल इटर्नल्स से ज़्यादा है। तो फिर मैंने तो अपना ओपिनियन बता दिया, और अब आपको क्या लगता है कमेंट में बता दो। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर वीडियो जरा सा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।